जय हिंद। चलो आज शुरू करते हैं हम लोग कि क्या पढ़ेंगे। हाउ वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर वर्क डन डिपेंड कैसे करता है, देखते हैं डिपेंड करता भी है या नहीं करता है ना। तो पहले समझ जाओ कि वर्क डन का पहले फॉर्मूला ही लिखते हैं ना। क्या है? W इज इक्वल टू एफ डॉट टी। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यही तो होता है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो वर्क इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एफ इंटू डी कॉस थीटा, थीटा के एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आओ देखो कि हम समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ना। उससे पहले एक और चीज़ समझते हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंडेंट है या नहीं है। तो ध्यान से देखो, काइनेमेटिक्स में पढ़े हो कि एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ये सब क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंडेंट होते हैं कि चेंज होते हैं। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो तो, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस सर बोल रहे हैं आप तो बता दो अभी कि क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। एक्चुअली छत पे खड़े हो, या अपने घर से किसी चीज़ को देख रहे हो, या तो बाइक पे चलाते हुए चेज़ कर रहे हो, किसी को देख रहे हो, है ना, या फिर कहीं पे भी किस जगह से तुम किसी चीज़ पर नज़र बना रहे हो ना, वही तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अभी तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाइक पे साथ साथ जाएगा, एक स्पीड से दोनों चल रहे हो ना, तो एक दूसरे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसका स्पीड 0 क्योंकि साथ में ही चल रहे हैं। लेकिन वही सामने खड़ा तुम्हारा दोस्त नीचे, वो कहेगा कि भाई तुम बड़ी तेज गए इधर से, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ ना। तुम्हारा फ्रेंड रेस्ट पर था, उसके लिए अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया वो एरिया, है ना। और तुम्हारा जो तुम खड़े थे, तुम जा रहे थे बाइक से, तुम्हारे साथ वो जा रहा था, तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन के साथ हो गया, तुम्हारी बाइक। ठीक, तो ये इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले में है, यानी कि ये भी डिपेंड करना चाहिए। देखते हैं कि करेगा कि नहीं करेगा, है ना। अब जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो हम लोग रिलेटिव देखने लगते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, उसी तरीके से। तो पहले हम देखते हैं कि डिपेंड कैसे करता है ना, कैसे डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। कौन? वर्क डन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तभी हमें ज़्यादा एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कैसे डिपेंड कर रहा है, हाउ। देन लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस एंड स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ के चलेंगे। और मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के रखा हूँ, तो देखो। हाँ, तुम और तुम्हारा दोस्त, 2 लोग हो और तुम किसी बिल्डिंग में खड़े हो जहाँ पे लेफ्ट लगा हुआ है ना, लिफ्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूँ, कहाँ बनाऊँ, इधर। ठीक है, देखो ये है लिफ्ट ना। इसमें एक ब्लॉक तुम मास m का रख दिए लिफ्ट के अंदर, और ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है a से। और यहाँ इधर देखो तुम्हारा दोस्त कौन? चिंटू। तुम कौन? पिंटू। सर मेरा नाम पिंटू नहीं है, मान लो। तो पिंटू और चिंटू। अब देखो कि जब ये यहाँ पे रुका हुआ है तो इसमें टेंशन फोर्स लगेगा, है ना। किसी भी चीज़ को ऐसे हैंग कर दिए तो टेंशन तो लगना है ना। अभी हम ही को तुम ऐसे लटका दिए फांसी लगा के, तो उसमें टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, रस्सी में, इसी तरीके से। तो तो इस पर टेंशन लगेगा ना। तो हम कहेंगे कि वर्क डन बाय टेंशन। फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करोगे? फाइंड क्या करोगे? वर्क डन बाय टेंशन ऑन मास m या ब्लॉक, है ना। ब्लॉक m भी लिख सकते हो, ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू c एंड पिंटू p। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं पिंटू का, चिंटू का बाद में देख लेंगे। ठीक है, तुम पिंटू बाहर खड़े हो,
क्योंकि सोच रहे हो भाई लिफ्ट वगैरह टूट गया तो बचे, इसलिए, है ना। पिंटू बाहर है, चालाक है, और चिंटू बेचारा अंदर बैठ के टेस्ट करने के लिए चला गया। ठीक है, तो ठीक है, तो पिंटू के हिसाब से देख लेते हैं ना कि पिंटू क्या करेगा। पिंटू से बोलूँगा कि भाई चल बना, तो फ्री बाई डायग्राम बना दे उस मास का, मतलब ब्लॉक का। तो पिंटू, पहले हम लोग वर्क डन बाई क्या देखने वाले हैं, टेंशन। पिंटू को पी से लिखते हैं ना, ये तो पिंटू ही बनाएगा फ्री बाई डायग्राम। देखो पिंटू फ्री बाई डायग्राम बनाएगा। पहले पिंटू क्या बोला सर, mg नीचे, टेंशन t ऊपर, और ये जा किससे रहा है, एक्सेलरेशन से। तो हम बोलेंगे जब फ्री डायग्राम, मैं क्या बोलूँगा कि फ्री बाई डायग्राम बना दिए तो लगे हाथ बना लिख दो न्यूटन सेकंड इक्वेशन लगा के, फोर्स इक्वेशंस। तो फोर्स इक्वेशन जैसे ही तुम लिखोगे तो क्या बोलोगे कि सर ये जा रहा है ए से, मास इसका m है, तो m इंटू ए नेट फोर्स, यही तो होगा नेट फोर्स, इज इक्वल टू टेंशन माइनस mg, यानी टेंशन फोर्स नहीं होता, टेंशन अपने आप में ही फोर्स होता है। तो तुम्हारा ये आ जाएगा कितना है, m प्लस g, यानी यही है टेंशन। ठीक है, अब देखो कि ये तो टेंशन हो गया, और वर्क डन बाई टेंशन विथ रिस्पेक्ट टू पिंटू। ये पिंटू बाहर खड़ा था, बाहर से देख रहा है ना, टेंशन भी मिल गया। तो कहेंगे कि भैया टेंशन यानी कि फोर्स हमको मिल गया। अब क्या करना है, डी चाहिए डिस्प्लेसमेंट, और उनके बीच का एंगल उससे निकालेंगे हम लोग। तो चलो भैया देख लेते हैं। तो कहोगे कि सर यानी लिफ्ट तो पहले स्टार्ट जब हुआ होगा तो जीरो से, है ना, रेस्ट, इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी, मतलब इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी रेस्ट पर होगा, है ना। मतलब कि आप लगा सकते हो काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो चलो डिस्प्लेसमेंट कितना, डी देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ लिफ्ट का। पिंटू बाहर खड़ा होकर देख रहा है कितना ऊंचाई पे गया, वही डिस्प्लेसमेंट, तो हम डी लिख देते हैं, हाइट या डी, है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, ये तो रेस्ट पर था तो जीरो से शुरू हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब टी टाइम के लिए देख रहे हैं हम, तो क्या हुआ हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इस फार्मूले में पुट कर दो, इसमें भी कर सकते हैं, बट हम इससे करते हैं और आसान हो जाएगा ना। कैसे, देखो वर्क डन बाय टेंशन विथ रिस्पेक्ट टू पिंटू, टेंशन कितना लगाया, वर्क डन बाय टेंशन इंटू डी इंटू कास। देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन ऊपर है यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, टेंशन टी भी ऊपर, यानी कि एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो कितना आएगा, टी इंटू डी, 1 का मल्टीप्लाई उतना ही, तो टी कितना आया था, इतना, और डी इतना, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा एम ए प्लस जी। ये तो टेंशन है आपका, ये आ गया हाफ ए टी स्क्वायर, सारा मल्टीप्लाई वगैरह कर लोगे तो यही आएगा वर्क। ठीक है, ये तो वर्क डन बाई पिंटू बता दिया, बट हम बोले भाई चिंटू आओ इधर आओ, तुम बताओगे कितना वर्क हुआ, तो तुम बोलोगे सर हमको फ्री बाई डायग्राम पहले तो बना लेने दीजिए। क्या फ्री बाई डायग्राम तो बनाएगा, चिंटू अंदर ही बैठ के बना रहा है फ्री बाई डायग्राम। तो क्या कर रहे हैं, चिंटू बोला सर एमजी तो नीचे ही लग जाएगा, टी ऊपर ही लग रहा है, तभी तो ऊपर जा रहे हैं हम लोग, नहीं तो नहीं जाते। और एक्सेलरेट कर रहे हैं और उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो बदल रहा है ना दोनों का। ये बाहर खड़ा था तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वर्क डन मिल गया हमको इतना, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में विथ रिस्पेक्ट टू पिंटू। और चिंटू का भैया, चिंटू उसी में बैठा हुआ है, तो बोला कि सर हम यहीं बैठ के देख रहे थे तो ये कहीं गया तो नहीं, डिस्प्लेस नहीं हुआ, बट हमको टेंशन तो चाहिए ना पहले, तो पहले टेंशन देखते हैं। तो क्या होगा कि अब ये उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा, और सूडो फोर्स कितना होगा, एम इंटू ए, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए तुम ऊपर जब जाते हो तेज़ी से, मतलब एक्सेलरेट करता है लिफ्ट, तो तुमको तुम्हारा वेट ज़्यादा फील होता है। क्यों? क्योंकि उस पर एक सूडो फोर्स काम करता है एक्चुअली। तो टी इज इक्वल टू कितना हुआ, यही तो होगा ना इसके लिए फ्री बाई डायग्राम, इस चिंटू के लिए यही फ्री बाई डायग्राम होगा भैया। तो टी
ए प्लस एम जी मतलब जी यही तो आएगा। देख लो भाई, इसी को ऐड करेंगे टी के इक्वल हो जाएगा, यही तो करेंगे ना, क्योंकि अंदर वो बैठा तो उसको नहीं पता कि कितना एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन सूडो फोर्स एम ए लगेगा, साथ साथ में एक्सेलरेट हो रहा है वो, इसीलिए पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या नाम है, अब तुम यहाँ कन्फ्यूज मत होना कि सर एक्सेलेरेशन पता नहीं तो सूडो फोर्स कैसे निकाल रहा है। जो एक्स्ट्रा वेट फील हो रहा है ना वही तो सूडो फोर्स है, तो हम बता देंगे ना कि इससे एक्सेलरेट करके गए हो, तो लगा देगा तुरंत सूडो फोर्स लगाएगा, उसको पता है, काइनेमेटिक्स पढ़ के बैठा उधर, दोनों पढ़ के बैठे थे, ये तो गधा है बाहर, चालाक है गधा नहीं। तो फिर उसके बाद आप देखो कि टेंशन तो मिल गया सर, टेंशन तो मिल गया हमको, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हमें नहीं समझ में आ रहा है सर, क्योंकि हम भी उसे ही बैठे थे और ये साथ में हम कहीं पे भी गए, लेकिन वो वहीं पड़ा है, उतना ही हाइट पे पड़ा है जितना पे मैं कब बैठा हूँ ऐसे। तो ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जीरो, किसके रिस्पेक्ट में, चिंटू के रिस्पेक्ट में, इस पिंटू के रिस्पेक्ट में तो कुछ हो गया था डिस्प्लेसमेंट टी टाइम पर, इसका जीरो, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करोगे जीरो का तो कितना वर्क डन बाई टेंशन विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू कितना हुआ बताओ, जीरो, यानी कि वर्क डन जीरो, और वही वर्क डन इतना वैल्यू पुट करोगे तो नंबर भी आ जाएगा कुछ। इसका मतलब कि वर्क डन डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, तुम बैठ के कहाँ देख रहे हो, यानी वही फोर्स वही टेंशन वर्क कर रहा है एक बार, और वही टेंशन वर्क नहीं कर रहा है, कारण फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चिंटू अंदर बैठ के बेचारा देखते ही रह गया, जीरो कुछ हुआ पाया ही नहीं टेंशन से, और ये पिंटू निकाल दिया, पिंटू निकला चालाक, सेफ भी था, बाहर से बैठे बैठे वर्क भी पा गया। तो पाने क्या है, वो तो टेंशन से देख रहे हैं कि वर्क डन कितना हुआ। तो इसका मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर वर्क डन डिपेंड करता है, और हमें आंसर सामने है। ठीक है, अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि थोड़ा और मज़े आए। चिंटू पिंटू की सुरक्षा की बात से हमें एक बात और याद आ रही है। बात यह है कि अभी बेंगलोर में क्या हुआ, एक वो बात यह है कि बेंगलोर में वॉल्वो की एक कार थी, उसके ऊपर ट्रक गिरा और वो कार, लोग डेथ कर गए उसमें, एक ही फैमिली के 5-6 लोग थे आई थिंक। और माना यह जाता है कि जो वॉल्वो कार है वो दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार है, पर भ्रम तोड़ दिया, क्योंकि 1993 आई थिंक लॉन्च किया था वॉल्वो, उस टाइम से अभी तक वॉल्वो के XC90 आई थिंक उसका मॉडल नंबर था, वॉल्वो XC90, और उसमें किसी सिंगल का डेथ की बात छोड़ो, सीरियस इंजर्ड भी कोई नहीं हुआ था, यहाँ तक कि ड्राइवर भी कभी भी कितना कोई भी एक्सीडेंट हुआ था। इससे ये मान के चल रहे थे कि हम सबसे सेफेस्ट कार में बैठ के सफ़र कर रहे हैं। 1 करोड़ के आसपास की कार थी, हालांकि टैंकर गिरा और सारे फैमिली चली गई। तो यानी कि जब यमराज दौड़ते हुए नीचे आएगा भाई, तो तुम कहीं बैठे रहो, ले ही जाएगा, और वो प्रूफ हो गया। मैं भी बहुत मान के चलता था कि वॉल्वो कार क्या सेफ्टी देता है, क्या सेफ्टी देता है, एक्चुअली में सेफ्टी है भाई, लेकिन अब एक ट्रक गिरा ही तो फिर कहाँ जाना है, कितना वेट है, क्या है, अनएक्सपेक्टेड। हालांकि वॉल्वो बहुत सारा टेस्टिंग करता है, तो वो ट्रक भी पलटा के दिखाया था कि भाई ट्रक से अपनी कार ऐसे वर्टिकली गिरा देता है और दिखाता है कि देखो मेरी कार कितनी सेफ़ है, और वो सेफ्टी के पर्पज़ से ही लोग उसको ख़रीदते हैं, अमीर लोग। बट जाना रहेगा तो ले जाएगा, हालांकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है भाई, जहाँ तक हो सकता है करो, बाकी ट्रक वालों से तो बच के ही रहना चाहिए। वो बाइक वाले घुस जाते हैं ट्रक के नीचे, छोटी मोटी कार वाले भी ट्रक चढ़ के निकल जाता है, तो बहुत बचना चाहिए ट्रक वालों से। लोग ओवरटेक करते हैं खटाखट ट्रक को, बाइक लेकर ओवरटेक मार देंगे, बट बी केयरफुल, कभी भी ट्रक से ओवरटेक तब करो जब काफ़ी स्पेस है, वरना एक मेंटेन स्पेस रहे उससे, ट्रक से। इतना हैवी ट्रक होता है ना कि कई बार तो जो उसमें सीवर वगैरह है रोड पे, ट्रक धंसता है और बगल की कार उसी के अंदर चली जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कार बाइक तो और अनसेफ हो गई ना ट्रक के आसपास। अब वैसे भी रोड पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दुनिया का सबसे कम बाइक, कम तो नहीं, हालांकि 10% कारें हमारे इंडिया में है, और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हमारे यहाँ होता है। तो कुछ रोड सेफ्टी का भी प्रॉब्लम है, इट्स फाइन। हम लोग शुरू करते हैं ना यार, देखो हम किधर बात करते करते निकल गए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार मैं भी हूँ तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट में, कैसे वर्क डन डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। इसके पहले मैं देख रहा था, तुम लोगों से सवाल लगवा रहा था ना, इस बार भी लगवाऊंगा लेकिन साथ में रहूँगा। आओ देखते हैं। एक जैसे कि एक फ़्लाइट है,
एक फ्लाइट है, ये है फ्लाइट, और यहाँ पे बैठा है कौन टोपी है, हेडफोन लगा लिया तो मतलब पायलट ही तो है, हम थोड़ी ना वहाँ बैठेंगे, हमें नहीं आता चलाने में, है ना। तो ये है, ये मैं हूँ, मैं आगे बैठ गया भाई, ताकि कमांड करते रहो ना। चलो यहाँ पे है, ये है चिंटू, और पिंटू अपने छत पे खड़ा हुआ है इधर, अपनी छत पर खड़ा होके कह रहा है कि यहीं पे चेक कर रहा है ना, साफ नहीं बना, रुको मिटा यार। ये है, ये कौन है, पिंटू यहीं से खड़ा होकर देख रहा है, और हमें डेटा कुछ दिया है, बताता हूँ। तो ये बोला कि ये है चिंटू, बोला सर देखो देखो नीचे कौन बैठा है, पिंटू। मैं बोला खड़ा है, तो बोले ठीक है सर, थोड़ा कुछ हम लोग तो रिस्क ले लिए हैं, इस पर बैठे हैं, पता नहीं कब फ्लाइट गिर जाए हमारी, तो फ्लाइट थोड़ी हमारी अच्छी होनी चाहिए, है ना। फ्लाइट थोड़ी ठीक से उड़ रही है ना, अब नहीं गिरेगी। तो क्या हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि ये फ्लाइट चल रही थी, अपना स्पीड, इनिशियल स्पीड कितना था, 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड से उड़ रही थी आराम से। जैसे ही देखे कि ये पिंटू नीचे है, पिंटू नालायक, तो क्या हुआ, क्यों नालायक मैंने बोला, इसीलिए कि ये शांति से खड़ा रहता है भाई, ये रिस्क नहीं लेता, पिछली बार भी नहीं लिया था, लेकिन ना लिफ्ट में बैठा दिया था इसको बेचारे को, चिंटू को, अभी चिंटू मेरे साथ है ना। तो चिंटू बेचारा बोला कि सर नीचे, हम कहा चलो ड्राइवर एक्सीलेट कर दो गाड़ी, है ना, पायलट एक्सीलेट कर दो, वही ड्राइवर। तो चलो जैसे ही एक्सीलेट किया तो किसी एक्सीलेशन ले लिया भाई, बढ़ाया एक्सीलेशन, और एक्सीलेशन ले लिया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलेशन ले लिया। और कितने सेकंड तक लिया था, t बराबर 2 सेकंड तक, t बराबर 2 सेकंड तक लिया था, है ना। और ये है पिंटू यहाँ शांति से खड़ा हुआ है। तो अब देखो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना के नहीं, ये मेरे साथ बैठा हुआ है, यानी फ्लाइट के साथ ही चल रहा है, यानी इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्लाइट है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका छत है, खड़ा हुआ है, इसे देख रहा है ना। तो चलो देख लेते हैं क्या होता है ना। तो मेरे ऊपर कितना फोर्स, ये मैं हूँ, और मेरा मास ही है 50 जो वेट मास है ना, m60। तो क्या बोला कि सर हम बोले कि तुम दोनों मेरे ऊपर कैलकुलेट करो कितना वर्क डन हो रहा है, इस फ्लाइट ने कोई वो फोर्स तो लगाया, तभी तो सिलेक्ट कर दिया ना, तो मेरे ऊपर भी तो कोई फोर्स लगा हुआ है ना, उसी फोर्स पे, यानी कि जो फोर्स मेरे ऊपर लग रहा है वो कितना है, F = m × a, m कितना 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन यार उल्टा में लिखा, ये m है एक्सेलरेशन है, उल्टा लिखा, अच्छा छोड़ो यार, इसे मल्टीप्लाई करो मास का, मास एक्सेलरेशन मास 60, चलो कितना आ गया, हाँ नॉट जूल इट्स न्यूटन, है ना। अब देखो कि फोर्स कितना लगा रहा है फ्लाइट हमारे ऊपर, यही जहाज 1200 न्यूटन फोर्स भी मिल गया। अब डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो आंसर निकालते चले। तो देखो ध्यान से कि चिंटू मेरे साथ ही है, ये बोलेगा, हम बोले कि चिंटू 2 सेकंड बाद बोल रहा है ना, चिंटू बताओ तो कितना वर्क डन हुआ मेरे ऊपर, कौन, फ्लाइट से लगाया हुआ फोर्स, यानी इस फोर्स से वर्क डन ऑन मी विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू। तो यानी कि चिंटू बोला कि सर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो कुछ मिला ही नहीं मुझे, क्योंकि हम आप ही के फ्रेम में बैठे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हैं। तो मैं क्या बोला कि ठीक तो बोल रहे भाई, नहीं हुआ ना, यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो उस केस में क्या हुआ कि वर्क डन बाई फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू 0, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 तो मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी हटाओ ना, मिटाओ। अब मेन कहानी इसके रिस्पेक्ट में शुरू हो रही है। तो ये बोलेगा कि रुको रुको, पहले मैं काइनेमेटिक का सेकेंड इक्वेशन लगाता हूँ, S = ut प्लस हाफ at²। मैं बोला लगा दो भाई, तो ये भी तो रुका हुआ है ना, इसका बात ही नहीं है। ये इनिशियली कितना चल रहा था, 60 नॉट 60 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, और प्लस हाफ at², ये कितना था 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t 2 सेकेंड, यस देख लो कितना हुआ, ये हुआ 60 मीटर प्लस 10 40, यानी कि 100। 2 सेकेंड में ये फ्लाइट 100 मीटर लेके गई। ये कहा कह रही यार, ये तो 100 मीटर आगे बढ़ गए हैं लोग। तो हम बोले तुम भी निकाल दो बेटा, पिंटू। तो पिंटू बोला कि सर चलिए निकाल देते हैं, क्यों करना है क्या, छत पे बैठे बैठे निकाल लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू पिंटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कास, एंगल दोनों का एक ही में है कि नहीं, इधर ही तो फोर्स लग रहा है मेरे ऊपर भी, नेट फोर्स, तभी तो उधर ही भाग रहा हूँ इस एक्सेलरेशन से, और ये यहाँ नीचे बैठ के देख रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी, यानी कि एंगल कितना हुआ
नॉट जीरो, कास्ट जीरो की वैल्यू 1। तो एफ 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 मेरे पे 1200 न्यूटन मल्टीप्लाई 4 मीटर, यानी कि वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन हो गया आपका 1.2 इंटू 10⁵ जूल। ये हुआ वर्क। फिर देखो ध्यान से कि चिंटू के रिस्पेक्ट में वर्क डन 0 हुआ, चिंटू बेचारा वर्क नहीं पा रहा है ना, और पिंटू तुरंत 2 मिनट में वर्क निकाल के दे दे रहा है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो हुआ था वही तो है ना। ठीक है, आई होप कि ये भी समझ में आ गया हो आपको। इस बार थोड़ा सा अलग, इस बार थोड़ा सा अलग देखते हैं ना, इस बार थोड़ा सा अलग। एक है ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को खींच रहा है कितना फास्ट, कितना फास्ट, हाँ, F बराबर 10 न्यूटन। इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि 10 न्यूटन का लगा खड़ा, कितना है, M बराबर 5 kg। ये तो अपना क्वेश्चन है। अब देखो क्या है कि हम अब निकल रहे हैं भाई, अब हम बुला रहे हैं मिंटू को, एक मिंटू भी है ना। अब हो गया अपना, ये है पिंटू, पिंटू हमेशा रुका रह रहा है, ये भी इनिशियली रेस्ट कर। और उसके बाद देखो देखते, चिंटू बेचारा मेहनत कर ही रहा है। चिंटू को, चिंटू क्या किया कि इनिशियली तो रेस्ट पर था, चिंटू इनिशियली रेस्ट पर नहीं था। चिंटू का स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड और कांस्टेंट था, ये है कांस्टेंट, है ना, ये कांस्टेंट से चल रहा है। अब ये है मिंटू, मिंटू थोड़ा जल्दी आया है ना, अभी नया नया आया है एनर्जी इसके पास, अभी एनर्जेटिक है, तो क्या करा, रेस बांध दिया। क्या किया था, 2 मीटर से तो पहले ही चल रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, जैसे ही इस पर फोर्स देखा कि लग गया तो कितना किया, क्या किया, खुद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपने आप को एक्सेलरेट कर दिया। और ये सब कार्यक्रम चल कितना रहा है, t = 10 सेकेंड तक चल रहा है, t बराबर 10 सेकेंड तक चल रहा है। ठीक, तो अब मैं कहूँ कि भाई ये बताओ कि ये 10 सेकेंड में कितना दूर गया। पहले तो यही देखेंगे ना कि 10 सेकेंड में ये कितना दूर गया। तो पहले इसके ऊपर एक्सेलरेशन देख लो, यानी कि ब्लॉक पे एक्सेलरेशन F/m 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन मिल गया है। काइनेमेटिक्स का सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर दो, S बराबर, नहीं दिख रहा है, S बराबर ut प्लस हाफ AT²। लगाओ, रेस्ट पर शुरू था, यानी कि इनिशियली रेस्ट पर था, तो ये 0 हुआ ना, मतलब 0 हाफ A 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 सेकेंड का स्क्वायर, मतलब कि आया 100 मीटर, आया कि नहीं आया, यानी ये ब्लॉक 10 सेकेंड में गया 100 मीटर। फोर्स भी इसका पता ही है, तो बोल दिए कि भाई पिंटू वर्क बता दो। तो पिंटू के लिए तो आसान हो गया काम। कैसे हो गया, देखो ये खड़ा था, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख लिया, बोला कि सर 100 मीटर आगे बढ़ गया, यानी कि फोर्स लगा दो। वर्क डन बाय फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पिंटू इज इक्वल टू F इंटू डी इंटू कॉस। सेम तो है ना, सेम ही तो डायरेक्शन है ना, सेम ही तो डायरेक्शन है ना। तो आया कितना, 10 न्यूटन मल्टीप्लाई 100 मीटर बराबर 1000 जूल। इसका तो आराम से था, हो गया। बट इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है। इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये अपने रिस्पेक्ट में जब देखेंगे तो खुद ही रन कर रहे हैं ना 2 मीटर पर सेकंड से, तो 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसको मिटा के ऐसे देख लो पहले। हाँ, अब देखो कि चिंटू, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चिंटू देखो कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू इनका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड इनका था u इंटू टी होगा, नॉट प्लस होगा, इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड तक देखेंगे तो कितना आया, 20 मीटर। तो अब देखो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू, यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आर रिलेटिव मतलब डी, चलो डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इसको बोल रहे हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू। तो क्या होगा, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट माइनस चिंटू का डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 80 मीटर। यानी कि चिंटू 10 सेकेंड में
जितना भाग के गया 20 मीटर और वो 100 गया था, यानी जब चिंटू ऐसे रुक के देखा कि 10 सेकंड में वो तो पहुंच गया वहाँ, यानी कि उनके बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर। तो कितना आया, वर्क डन बाय फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा भी 0 ही रहेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन की बात है, 1 आया। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिलेटिव रहेगा, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इसीलिए। अब देखो फोर्स 10 न्यूटन, अब मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट का 80 मीटर बराबर 800 जूल विथ रिस्पेक्ट टू द चिंटू। चिंटू बेचारा मेहनत कर रहा है लेकिन पीछे रह गया ना, 80 मीटर से पीछे रह गया था भाई, हमें भी दुख हो गया है। कोई नहीं, चिंटू बेचारा बहुत पहले से मेहनत करते आ रहा है इसीलिए थका हुआ है ना। अब देखो कि वर्क डन बाई ये है मिंटू का मैंने लिखा ही नहीं, ये है मिंटू, दिख रहा है कि नहीं, ये है मिंटू का देखते हैं। मिंटू क्या कर रहे हैं, मिंटू पहले से भी स्पीड में थे, उसके बाद क्या किए, एक्सेलरेट कर दिए जैसे ही फोर्स लगा। तो देख लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिंटू एम लिख देते हैं। तो क्या हुआ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी यानी इनमें यू है 2 मीटर पर सेकेंड, टी 10 सेकेंड, हाफ ए टी स्क्वायर, ये कितना एक्सेलरेट किया है 2 से 10 मीटर, 10 सेकेंड के स्क्वायर कर देंगे, ये तो गया मतलब इतना 100 और यहाँ पे 20 यानी 1020 मीटर। ये कौन गया है, मिंटू निकल गया आगे ब्लॉक से। देखो समझो 10 सेकेंड में ये ब्लॉक 100 मीटर गया था, अब मिंटू भाग के गया 120। और जब रुक के देखा तो क्या देखा, क्यों तो रह गया पीछे, है ना, पीछे ही रह गया। तो अब देखो पीछे ही रह गया तो क्या कर देंगे यहाँ पे कि अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू मिंटू, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, पहले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट माइनस मिंटू का डिस्प्लेसमेंट यानी माइनस 20 मीटर, यानी कि वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू मिंटू कितना होगा, वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू मिंटू कितना होगा, एफ इंटू डी, एफ और इंटू डी और कॉस। अब यहाँ पे देखो कि कॉस की वैल्यू हमें बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम लोग खुद ही वेक्टर के फॉर्म में लेके चल रहे हैं। अगर लेके भी चलोगे तो देखो वो भी क्या कर रहा है, इधर ही तो डिस्प्लेस करके आ रहा है, इधर ही तो करके आ रहा है ना, इसी डायरेक्शन में, जिधर फोर्स लग रहा है उसी में डिस्प्लेस कर रहा है, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब रखने की जरूरत है नहीं यार। देखो यहाँ पे क्या है फोर्स कहाँ गया, फोर्स 10 न्यूटन, अब मल्टीप्लाई बाई -20 मीटर, माइनस इसीलिए लिए क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, तभी तो पीछे रह गया था। नेगेटिव एक्स में माइनस आई कैप होता है, चलो 200 जूल और नेगेटिव हुआ, यानी कि मिंटू के रिस्पेक्ट में नेगेटिव वर्क हुआ ऑन दिस ब्लॉक बाय दिस फोर्स। इसका मतलब कि वर्क डन खतरनाक डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, और कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि कभी वही 0 कर रहा है, वही पॉजिटिव भी दे रहा है, वही नेगेटिव भी दे रहा है, यानी कि नेचर ऑफ वर्क डन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और तीनों नेचर हमने देखा, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, एक क्वेश्चन और, एक ट्रॉली है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखे हो तुम, कितना 5 kg, और यहाँ पे म्यू विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 4, और इसको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलेरेट करा दे रहे हो। क्यों, क्योंकि ये कभी नया बच्चा को मैंने उठा दिया और उसको बोल दिया तुम धक्का दे दो बाबू, कस के मतलब तेज ज़्यादा फोर्स लगा के, तो कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसको एक्सेलेरेट करा दिया। ये फिसल नहीं रहा भाई, वहीं पे रखा हुआ है जहाँ रखा हुआ है, तो इसका मतलब कि इसके बीच में कोई फोर्स है, और वही तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया है, पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है, ध्यान देखना और वहाँ पे देखना। तो पहले देखो क्या है कि यानी फिसल नहीं रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, तो पहले हम लोग एक चेक कर लेते हैं क्या इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इतना ही होगा। तो चेक करने से पहले देखते हैं कि चिंटू मिंटू पिंटू कर क्या रहे हैं। तो ये है मिंटू अपना, ये है मिंटू एम रेस्ट पर खड़ा है, और उसके बाद दूसरा पिंटू, नॉट ये मिंटू नॉट पिंटू। फिर से देखो, क्योंकि आपका जो पिंटू है ना वो बड़ा आलसी है, वो भागता नहीं, तो पिंटू अपना इधर पहले, पिंटू इनिशियली रेस्ट पर खड़ा है, नहीं जाएगा, पिंटू आरामी टाइप का लड़का है,
हाँ, तो हम उन्हीं को परेशान करते हैं, ये भी बता दे रहे हैं। जो लड़के जैसे रहते हैं ना वैसा ही मैंने उनको ट्रीट करना है। तो ये पिंटू नहीं जा रहा है, ठीक है, यहीं कर ले, देख लेते हैं। फिर उसके बाद ये है चिंटू। चिंटू चिंटू बेचारा क्या कर रहा है? चिंटू चिंटू एक्सेलरेट कर रहा है। इनिशियली रेस्ट पर था, जैसे ही देखा कि ये धक्का देना शुरू किया तो एक्सेलरेट कर दिया। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तो और ये मिंटू का अभी ना एनर्जी ही है इसके, लगा उल्टा भागने इस बार। पिछली बार तो उसी डायरेक्शन में भाग रहा था ना, इस बार बोला कि नहीं निगेटिव वर्क आ गया। पिछली बार भाग रहा था इतना तेज, तो अब उल्टा भागने लगा। उल्टा कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब बताओ कि इससे रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव होगा कि नहीं? होगा नेगेटिव। एक्सेलेरेशन उल्टा डायरेक्शन में नेगेटिव मान चलेंगे ना। अब यहाँ पे ये भी इनिशियली रेस्ट पर ही था। तो अब देखो पहले तो इसका फ्री बाय डायग्राम बना दो सर, क्योंकि हमें चेक करना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाने के लायक है कि नहीं लायक है। तो देखो, तो मैंने बोला कि बना दो भाई, चिंटू बना दो। mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, और एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है ना, वही कितना लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। फार्मूला लगा दो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला म्यू एन जो होता है वही mg के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड। तो 0.4 और mg कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना हुआ? ये 20 न्यूटन आया। क्या 20 न्यूटन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे सकता है इसको? तो चेक कर लेते हैं। यानी कि इसका मास m, यानी कि एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा? देखो F(s) अपॉन m, उस ब्लॉक का मास तो 20 न्यूटन था। अब ब्लॉक का मास 5 kg है ना, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कम ही से जा रहा है, यानी नहीं फिसलेगा, कम से ही जा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट करता है कि नहीं? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एडजस्ट करता है अपने आप को। तुम 1 न्यूटन लगाओ, 2 न्यूटन लगाओ, 3 न्यूटन लगाओ, नहीं हिलेगा। इसका मतलब उतना ही बराबर लग रहा है, तभी तो नहीं हिल रहा है। नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। जैसे ही और उससे ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम इतना था, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किसमें? इन दोनों के बीच में। लेकिन ये तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे देगा, इतना तो जा नहीं रहा है। इसका मतलब कि ये फ्रिक्शन फोर्स इसको कितने में लेके जा रहा है? यानी ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है? ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है? ये है m इंटू ए के बराबर ही तो है, क्योंकि उतना ही से लेके जाने में सक्षम है। 5 kg और एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 15 न्यूटन। तो ये चीज़ मान लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ना कि मैक्सिमम पे है, बीच में ही है, कम ही है थोड़ा, 15 न्यूटन ही लग रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 15 न्यूटन, इधर लिख लेना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 15 न्यूटन, यानी कि F(s) कितना है? 15 न्यूटन। अब यहाँ हम कहानी देखने वाले हैं, क्या क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसके रिस्पेक्ट में। सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो चेंज हो रहा है। ये बेचारा एक्सेलरेट कर रहा है, ये उल्टा एक्सेलरेट कर रहा है, ये तो रुका हुआ है पिंटुआ। हाँ, पिंटू। तो वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पिंटू क्या हुआ? तो बोलो कि सर पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट इसका देख लें। क्यों? कि टाइम हमें दिया ही नहीं है। टाइम कितना था? टाइम हाँ 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड था, t 4 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में हम देख लेते हैं कि कितना एक्सेलरेट करके कितना डिस्प्लेसमेंट गया। तो ये भी तो इनिशियली रेस्ट पर था, 400 तो मैंने लगवाया तब ना गया ना, है ना। तो चलो स्टैटिक काइनेमेटिक का सेकेंड इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस ब्लॉक का? 3-4 सेकेंड में। ये तो रेस्ट पर था, क्योंकि रेस्ट पर था तो 0 हाफ। और एक्सेलरेशन आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यूनिट ना ही लिखें तो जल्दी हो जाएगा। तो कितना आया? 24 मीटर, यानी कि पिंटू के रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पिंटू क्या होगा? F(s) डॉट डी इंटू कॉस 0। कॉस सबके लिए 0 होगा, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में मान के चल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, सेम डायरेक्शन में है ना। तो ठीक है, क्रॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आओ F(s) कितना होता है? 15 न्यूटन होता नहीं है, दिया है 24 न्यूटन। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी आए वही होगा, यानी कि पॉजिटिव में 1 जूल आ गया एनर्जी, है ना। यानी ये वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू पिंटू को बोल दिया मैंने कैलकुलेट करो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा कैलकुलेशन देखूँ। ये क्यों भाई, क्यों नहीं देखेंगे सर? देखेंगे भाई, देख सकते हैं, है ना। चलो वर्क डन बाई चिंटू, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि चिंटू भी 4 सेकेंड में कितना दूर गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चिंटू
डिस्प्लेसमेंट ऑफ चिंटू ut प्लस हाफ एटी ut 0 हाफ एटी स्क्वायर, इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम 4 सेकेंड का स्क्वायर है ना, यही तो होगा ना, मल्टीप्लाई कर दो उसमें तो कितना है 116 मीटर। अब ध्यान से देखो कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू कितना हुआ, चिंटू भी कुछ गया था, तो यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक देख रहे हैं कितना 24 माइनस 16 मीटर कितना है 8 मीटर, यानी कि ब्लॉक उधर ही गया, चिंटू भी उधर ही भाग के गया, लेकिन चिंटू रुका तो देखा कि 20 मीटर का फासला है, सॉरी 8 मीटर का फासला है ना, यानी कि आगे ही तो बड़ा था। तो अब देखो पॉजिटिव में आया, यानी कि वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू कितना हुआ, देखो ये फोर्स उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसीलिए पॉजिटिव में आ रहा है ना, cos 0 की वैल्यू 1 हो जा रही है ना, ये फोर्स उधर ही, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही, तो उनके बीच का एंगल cos 0 की वैल्यू 1 होती है, पीछे करा रहा था इसीलिए नहीं लिख रहा है अब। तो ये आया आपका 15 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 8 न्यूटन मीटर, 120 जूल। अब इसी तरीके से वर्क डन बाई पहले तो मिंटू का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं ना, तो सेम ही तो है, सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना, जितना उसका आया था 16 आया था, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, मिंटू भाग रहा है इस बार उल्टा, मिंटू का दिमाग इस बार सटक गया, वो उल्टा ही भागेगा क्योंकि वो पिछली बार निगेटिव आ गया था वर्क डन, इसीलिए। तो अब देखो ध्यान से, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 24 मीटर पॉजिटिव में हुआ था, ये डायरेक्शन पॉजिटिव यही होता है, ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स, तो समझ गए होगे, मिटा देते हैं नहीं तो कन्फ्यूज़न। तो देखो और माइनस इसका माइनस 16 मीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो अपोजिट में गया था। अब देखो कि ये पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, ये माइनस माइनस प्लस तो 40 आ गया ना, 40 मीटर। अब देखो यहीं पे समझना है, समझने की बात यही है कि ये बताओ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम उधर भाग के गए, मैं उधर भाग के गया, अब हमारे बीच का फासला बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एक ही डायरेक्शन भागते थोड़ा कम हो जाता फासला, अपोजिट भागे थे तो ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए ज़्यादा है 40, देख रहे हो सब जुड़ गया। हाँ तो उसके बाद अब देखो वर्क डन कितना हुआ। एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट जब मिंटू रुक के ऐसे देखेगा, मिंटू ऐसे घूम के देखेगा तो क्या कहेगा कि यार बॉडी दूर चला गया, यानी और फोर्स उधर ही लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट उधर ही हुआ, यानी उनके बीच का एंगल 0, यानी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, नेगेटिव नहीं आने वाला। तो अब देखो क्या हुआ कि वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू मिंटू कितना 15 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 40 मीटर, और पॉजिटिव में ही आएगा, तो कितना है 600 जूल, यानी कि इस बार मिंटू उल्टा भाग के काम क्या किया, पॉजिटिव निकाल के ले आया आंसर, है ना। तो ये तो डिपेंड कर रहा है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, ना कि उल्टा और सीधा भागने में, कभी कंफ्यूज मत होना, उल्टा सीधा से कोई लेना देना नहीं। थैंक यू, जय हिंद बच्चा लोग।